हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है और आप बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। तो उसी पे आप लोग फोकस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ दोपहर 12 बजे होता है। और इसमें हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला ही क्वेश्चन है, कूट एक को कूट दो से मिलाना है। आदिवासी समूह दिया गया है, इधर दिया गया प्रदेश। बुशमैन, तो बुशमैन आपको पता है कि नामीबिया से बुशमैन कहाँ की जनजाति है? नामीबिया की है। पिग्मी, पिग्मी आपको पता है जायरे यानी कि कांगो जायरे। एस्किमो, एस्किमो जो है अलास्का और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और गोंड आपको पता ही है कि ये भारत में पाया जाता है। तो यानी कि ए का 4, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, डी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या की जाएगी, तो इसलिए आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रो या फिर निग्रिटो? तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुई थी निग्रिटो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो निग्रिटो हैं, इसका विकास जो हुआ था मध्य एशिया में हुआ था। और निग्रिटो जो प्रजाति के लोग होते हैं अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों यानी कि कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही एक सुमेलित नहीं है। इधर देश है, इधर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। रोडेशिया, मिल्पा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में रोका होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में टाबी नहीं होता है, ये होता है लदांग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका गलत है। और सूडान में नगासू होता है। तो इस 3 के 3 सही हैं, जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो ये किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज़ उद्योग या फिर दुग्ध विषयक उद्योग? तो यह कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, जापान या फिर इटली? तो आपको भली भांति पता होगा जो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी है वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद क्या आता है? चीन के बाद आता है भारत, जो कि सेकंड नंबर पे है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख देश हैं, लेकिन ये चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं वो उदाहरण हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण बताना है आपको। नव्यकरणीय संसाधन के प्रकार क्या हैं? अनव्यकरणीय, पुनःचक्रीय या फिर एकल? तो नव्यकरणीय मतलब मीन्स ये हो जाएगा मिट्टी। अनव्यकरणीय जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये हो जाएगा थोरियम। पुनःचक्री यानी कि पुनःचक्र यानी कि जल को कर सकते हैं, दोबारा इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और एकल क्या है? ये है क्रायोलाइट। तो ए का 2, ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवाएं और फिर सभी सही हैं। जो तृतीय क्षेत्र में तय होता है सी ऑप्शन, सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं है पूछा, ध्यान रखना है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुर? तो ये कौन सा लौह खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, जावर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग 63.5%, 64.5%, 65.5% या फिर 66.5%। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो महिला साक्षरता था वो था 64.6%।
तो जो अप्रॉक्सीमेट लगभग आसपास का ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष जो साक्षरता थी वो थी 80.9% यानी कि समथिंग 81%। और जो अंतराल था वो था 16.3%, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता का डिफरेंस था यानी कि अंतर था वो 16.3% था। तो ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी दिया, इधर क्षेत्र दिया गया। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य, कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य, फूलों की घाटी मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, कुल्लू घाटी ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर घाटी है वह ये पहला है, देखने के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। आइए कुछ और देखते हैं। लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। और उसके बाद फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच है। और एक है तक कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन सा बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जाड़े की वर्षा विशेषता किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश की? तो जाड़े की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने व चतुर्थांश में या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में? तो जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल? तो कौन सी करती है? डी ऑप्शन आयन मंडल करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महासागर में सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलोजिक निक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लारियन पंख निपंख, ज्वालामुखी धूलि या फिर चूना प्रधान सिंधु पंख? तो ये है लाल सिंधु पंख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। बी है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। या फिर सी उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। या फिर डी महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित होते हैं या फिर तरंगित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो ये रहे लगभग 22 क्वेश्चन। आपने इसमें कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इसके बाद क्या चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।